यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू देती जिंदगी में तू देती जिंदगी में तू देती जिंदगी में तू देती जिंदगी में तू जीवा में तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो। अपने हाथों को उठाओ और सुनो। अगर ये वर्शिप इस सॉन्ग में अगर पवित्र आत्मा से भरना है आपको, अपने घुटनों पे आओ और सब लोग जब ये वर्शिप करेंगे तो जोर से ताली बजा बजा के करेंगे। ओके सुनो, ताली भी आपकी सुर में होनी चाहिए। काम पूरा तूने सारा किया, काम पूरा तूने सारा किया है, 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 पूरा तूने सारा किया है, काम 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 पूरा तूने सारा किया है, छोड़ा ना पूरा कुछ भी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू देती जिंदगी में तू देती जिंदगी में तू जीवा में तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी तालियों के साथ करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलू मैं वही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। तू देती जिंदगी में तू देती जिंदगी में तू देती चंगाई में तू देती चंगाई में तू जीवा में तेरे लिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। काम पूरा तूने सारा किया, काम पूरा तूने सारा किया है, 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 छोड़ा तूने सारा किया है, काम पूरा तूने सारा किया है, काम
करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी मैनू तू दी जिंदगी मैनू जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तालियों के साथ मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले बोलू मैं वही यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी मैनू तू दी जिंदगी मैनू तू दी चंगाई मैनू तू दी चंगाई मैनू जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो। तू मेरी जान है, ओ तू मेरी जान है मेरा ईमान है तू मेरी जान है मेरा ईमान है तू मेरी जान है मेरा ईमान है तू मेरी हर खुशी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी काम पूरा तूने सारा किया है 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 तूने सारा किया है छोड़ा ना अधूरा कुछ भी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी Take it.
यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी मैनू तू दी जिंदगी मैनू जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तालियों के साथ मैं करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले बोलूं मैं वही यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी मैनू तू दी जिंदगी मैनू तू दी चंगाई मैनू तू दी चंगाई मैनू जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। काम पूरा तूने सारा किया काम पूरा तूने सारा किया है 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 छोड़ा तूने सारा किया है काम पूरा 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 तूने सारा किया है छोड़ा पूरा कुछ भी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी मैनू तू दी जिंदगी मैनू जीवा मैं तेरे लिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी तालियों के साथ करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले दिन है तू जो बोले रात है तू जो बोले बोलूं मैं वही यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी यीशु जी यीशु जी यीशु जी करा बंदगी तेरी तू दी जिंदगी मैनू तू दी जिंदगी मैनू तू दी चंगाई मैनू तू
ऊंची आवाज से हालेलुया बोलो। तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। तू मेरी हर खुशी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है। 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 तूने सारा किया है। छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। तू देती जिंदगी में तू, तू देती जिंदगी में तू। जीवा मैं तेरे लिए। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। ओ करा मैं बंदगी तेरी। 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 यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। करा मैं बंदगी तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने सारा किया है।
अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा आत्मा आज एक एक जन से बात करे, तेरा वचन आज एक एक जन को छुड़ाए। तेरे वचन के बीच से खुदावन तेरे लोग डिलीवर हों, तेरे लोग हील हों, आज़ाद हों। तेरे वचन की गहराइयों से खुदावन इनकी ज़िंदगियों के मसले हल हों। ये तुझ में बने रहें खुदावन, तुझ में खड़े रहें खुदावन। इनके विश्वास मजबूत हों खुदावन, एक अच्छे विश्वासी जीवन को ये जीवन, अपनी दौड़ को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज आप परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे। जीसस क्राइस्ट के अंदर परमेश्वर का वर्ड था, वो वचन को अच्छी तरह से जानते थे। और बाइबल कहती है इसीलिए शैतान जब उनको धोखा देने के लिए आया कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए, तो परमेश्वर ने ये बहस नहीं की। शैतान मेरे लिए परमेश्वर की आकाशवाणी हुई थी, मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ। तो परमेश्वर ने एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं किया। आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको कैंसर से हील किया, आपको बीमारियों से हील किया, आपको फाइनेंशियल ट्रबल से निकाला। ये बेस नहीं है शैतान के लिए, शैतान के खिलाफ लड़ने का। ये बेस है आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने का। वो चीज़ें, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस आपके फेथ को मजबूत करती हैं, आपके विश्वास को बना के रखती हैं, आपको उत्साहित करती हैं परमेश्वर में चलने में, आपको चर्च जाने में। लेकिन उसके बाद आपको वचन के साथ जुड़ना होगा, आपको बाइबल के साथ जुड़ना होगा, आपको बाइबल पढ़ना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, खुद पढ़ना होगा। आप वचन सुनते हैं, अच्छी बात है, वो आपको इम्पार्टेशन देता है, ग्रेस देता है कि आप बाइबल जब पढ़ेंगे तो जिस मेंटर से, जिस व्यक्ति से आप वचन सुन रहे हैं, उसी तरह के भेद आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देगा। लेकिन वो तभी देगा जब आप खुद बाइबल पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी कि अगर आपको आने वाले समय में जिस तरह की शैतान तैयारी कर रहा है, अगर आपको परमेश्वर में सही चलना है, क्योंकि वो लोग जो भरमाए जाएंगे वो हीलिंग्स को कर रहे हैं और भरमाए जाएंगे। मुझे मालूम है परमेश्वर ने मुझको किस तरह की चीज़ों से निकाला है। जब शैतान अटैक करने की कोशिश करता है तो मुझे वो मालूम है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बड़े काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो इम्पॉसिबल थे। अब वो चीज़ें मेरे फेथ को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वो फेथ मुझे पुश करता है कि मैं वचन को पढ़ूं। जब मैं वचन को पढ़ता हूं तो शैतान के अटैक जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, असर रहित हो जाते हैं। हालेलुया। तो ये ज़रूरी है कि मैं बाइबल को पढ़ूं। हालेलुया। मत्ती 4 उसकी एक आयत में लिखा, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। तब 40 दिन 40 रात को निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थर रोटियां बन जाएं। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु प्रभु के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। जीसस ने अपने एक्सपीरियंस का यूज नहीं किया। गोलियत को मारने के लिए एक पत्थर ही काफी था। बाइबल कहती है जिस चट्टान में से उन्होंने पिया, वो चट्टान मसीह थी। इजरायली जिस चट्टान में से पीते थे, जहां मूसा ने पानी को निकाला था, वो चट्टान कौन था? वो चट्टान मसीह था। बाइबल कहती है इजरायलियों ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। वो बादल क्या था? हम आज गाते हैं ना, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, छम छमी बरसा। वो अबर क्या है? बादल। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? जब तक तुम रूह और आत्मा से नहीं जन्मोगे, जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे। जल और वो बादल वो आत्मा को दर्शाता है। जिस तरह पुराने नियम में भी वो बादल आत्मा को दर्शाता था, और पानी, समुद्र का पानी, पानी को दर्शाता था। नए नियम में खुदा ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने, जब तक तुम जल और आत्मा, उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया, अब तुम्हें जीसस क्राइस्ट के नाम पर बपतिस्मा लेना था।
तो उसने कहा कि जो चट्टान तुम्हारे साथ चलती थी, पानी देती थी, वो कौन था? वो मसीह था। जो गोलियत के सिर पे पड़ा वो कौन था? वो रॉक, वो पत्थर, वो मसीह था। तो परमेश्वर शुरू से हमें बताता आ रहा है कि अगर हमारी प्यास को कोई बुझा सकता है तो वो वचन है, अगर कोई एनिमी को हरा सकता है तो वो वचन है। हालेलुया। ये बातें हमें समझने की जरूरत है कि अगर मेरी लाइफ में वचन को अब मैं इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं आपकी क्रिश्चियन लाइफ एक डेंजरस पोजीशन में है। जब शैतान अपने हथियारों के साथ, और उसके पास हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हथियार हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने यूनिक बनाया है। हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स अलग बनाए हैं। अगर इस दुनिया में 800 करोड़ के करीब व्यक्ति हैं तो सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। देखो क्या है ही क्या, 10 उंगलियां ही है ना। अगर हम भी बनाने लगे तो कितना अलग कर लेंगे एक दूसरे से। लेकिन परमेश्वर देखो कैसा वो कारीगर है कि उसने इन्हीं हाथों के फिंगरप्रिंट्स को 800 करोड़ कॉम्बिनेशंस में बनाया है। और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके भी अलग हैं, वो यूनिक हैं। कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता, किसी की जरूरत एक दूसरे से नहीं मिलती। ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स भी एक दूसरे से अलग हैं। इसीलिए शैतान का हथियार भी अलग है, इसीलिए उसकी भरमाहट भी हर एक व्यक्ति के लिए अलग है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन के करीब जाना पड़ेगा अगर वो इस शैतान की भरमाहट से और इस डिसेप्शन से जो लास्ट डेज में खुदावंद ने मुझे दिखाई है। इमेजिन करो जो लोग परमेश्वर की सेवकाई में हैं वो भरमाए जाएंगे, विश्वासियों का क्या होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं बिलीवर्स का क्या होगा। इसीलिए आपको रोज की रोटी प्रोग्राम को सुनना है, वचन को समझना है, बाइबल खुद पढ़नी है। बिना बाइबल आपकी प्रेयर आधी है। आपको प्रेयर करनी है, पहले वचन पढ़ें। आप अगर 2 बार परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपको कम से कम, अगर आप 10 अध्याय भी पढ़ें, 3 उत्पत्ति से लेके भजन संहिता, मलाकी 3, 4 नए नियम के मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक, कम से कम 10 चैप्टर रोज जरूर, कम से कम। ये मैं बहुत कम बता रहा हूं, क्योंकि शैतान हर एक व्यक्ति के ऊपर उसका अटैक अलग है, उसकी सोचों के ऊपर। तो आपको परमेश्वर के वचन में घुसना पड़ेगा और उससे फाइट करनी पड़ेगी। गोलियत कितना बड़ा था, और बाइबल कहती वो डरा रहा था, वो धमका रहा था। लेकिन जब दाऊद ने पत्थर को मारा, वो पत्थर क्या है? वो वर्ड है, वो वचन है। वो चट्टान कौन था? जीसस क्राइस्ट। वो रॉक कौन था? जीसस क्राइस्ट। कि वो इतना बड़ा शैतान, इतना बड़ा ट्रबल, एक पत्थर से आप उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो पत्थर अपने आप दाऊद के पास नहीं आए। बाइबल कहती है उसने उन्हें कलेक्ट किया, चूस किया। चिकना पत्थर, तीखा तीखा पत्थर जो घुस जाए उसको फाड़ दे। उसको आपको चुनना पड़ेगा। आपको वर्ड, जब शैतान जीसस क्राइस्ट के पास आया तो बाइबल कहती है कि वो उसकी जरूरत को देख कर आया कि अभी जीसस क्राइस्ट को भूख लगी है, उसको खाना है। तो उसने कहा इन पत्थरों को बोल रोटियां बन जाएं। शैतान को आपकी ज़रूरतें मालूम हैं, आप कहाँ गिर सकते हैं, क्या नीड है राइट नाउ आपकी। आप व्यभिचार में गिर सकते हैं, चोरी में गिर सकते हैं, क्या आप किस जगह आप गिर सकते हैं, वो वॉच करता है। और कौन बचेगा? जिसके अंदर वचन होगा।
जीसस क्राइस्ट ने अपने एक्सपीरियंस का यूज ना करके उसको वचन दिया, शैतान लिखा है। शैतान ने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा, अपने आप को इस पहाड़ से, इस कंगूरे से, इस ऊपर के किनारे से नीचे उतार, तेरे वचन में लिखा है तेरे पिता के स्वर्ग संभाल लेंगे तुझे। जीसस ने कहा यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो जब आपको यह मालूम होगा कि लिखा कहां है, यानी दाऊद ने उन पत्थरों को चुना, दाऊद ने उन पत्थरों को चुना गोलियत के लिए। आपको चुनना पड़ता है कि शैतान मुझे किस विषय में भरमा रहा है, वो वचन कहाँ लिखा है जो उसको काउंटर करेगा। तो शैतान जब आपके पास जिस तरह के अटैक के साथ आ रहा है, आपको उसी को काउंटर करने के लिए आपको वचन चाहिए होता है। और ऐसा नहीं होता कि शैतान आपको भरमाए और आप उसी में वचन ढूंढने लगे कि वो कहाँ लिखा है, ऐसा नहीं होता। आपको उसी माहौल में, उसी रेल्म में, उसी क्षेत्र में रहना है अगर आप शैतान को हराना चाहते हैं। आपको वचन रोज पढ़ना होगा, आपको वचन समझना होगा, आपको ये देखना होगा कि मुझे 3 बार 4 बार साल में बाइबल ख़त्म करनी है, कम से कम 2 बार ख़त्म करनी है। वचन जो पढ़ रहे हैं, आपको अब लगेगा कि आप सिंपल वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन जब शैतान कुछ करने की कोशिश करेगा, वो वर्ड आपके सामने होगा, वो वचन आपके सामने होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि दाऊद ने जो गोलियत के सिर के माथे के बीच में जो पत्थर मारा, वो क्राइस्ट था। क्या आपको मालूम है कौन सा पत्थर आपके गोलियत को मारेगा? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, वचन आपकी आंखों से, आपके मुंह से निकलना पड़ेगा। और फिर जब शैतान अपने अटैक को लेके आएगा, आपको मालूम होगा ये वचन शैतान के लिए है। आप उस वचन को पकड़ोगे और शैतान के मुंह पर मारोगे और वो मर जाएगा। और इस तरह से आपको जीतने की आदत पड़ेगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये बात मेरी याद रखो, आपके जो मैंने मैसेज आपको दिया है, इसे सीरियसली लेकर प्रार्थना करनी है। क्योंकि डिसेप्शन की स्पिरिट जो आपने पहले कभी नहीं देखी सुनी, वो धरती पे आ रही है, आ गई है, काम कर रही है। मोस्टली वर्ड जो मिनिस्टर करते हैं उन पे वो अटैक करेगी। पास्टर्स के लिए आपको प्रेयर्स करनी होंगी, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करनी होगी, वचन के साथ उन्हें जोड़ना होगा। अदरवाइज इस तरह के पाप, जिस तरह के डाइवर्जन मैं देख रहा हूं फ्यूचर में, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। तो आपको ये बात समझनी है और वचन के साथ जुड़ना है, आप सेम नहीं होंगे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं और बिलीव करता हूं कि आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे ताकि शैतान की डिसेप्शन को आप हरा सकें। प्रेयर माउंटेन की प्रेयर में शाम को मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।
जिस तरह से अभी आपने परमेश्वर के वचन में से गहरे भेदों को सुना, तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकाल लें परमेश्वर के कामों के लिए, और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं। और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और हमारा विश्वास है कि इन टीचिंग्स को जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा आप सुन रहे हैं, आपका जीवन, आपका परिवार कभी सेम नहीं रहेगा। तो आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहें और लगातार इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को आपने अटेंड करते जाना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। उसके वचनों पे चलते रहो, उम्र भर उसके वचनों पे चलते रहो, उम्र भर यही नाम है सवई का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। महसूस कर दो इस वचन, हालेलुया। नज़र रखो सलीब पर, पैगाम दो मसीह का, हालेलुया। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा वजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा वजूद। ना डरो तुम किसी भी बाबा से, ना डरो तुम किसी भी बाबा से, वो शहंशाह है जहां का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम
वचनों पे चलते रहो यूं भी भाई, उसके वचनों पे चलते रहो यही नाम है सवई का। तुम ऐसे रोज़े को सलीब पर जिसने मुर्दे